और अपने घरों में चले जाइए। नमस्कार, रियासी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये आ रही है कि जो करियाना की दुकानें हैं वो ज़िला रियासी में बंद रहेंगी। इससे पहले जो आदेश कल निकाला गया था उसमें ये लिखा गया था कि जो पीपल की मूवमेंट है ग्रॉसरी आइटम्स के लिए वो उसे अनुमति दी गई है, जिसका मतलब ये निकल रहा था कि जो ग्रॉसरीज़ की दुकानें हैं वो खुलेंगी। लेकिन प्रशासन ने इसे रिव्यू किया है और ये अंदेशा कहीं ना कहीं शायद प्रशासन ने जताया होगा कि अगर करियाना की दुकानों को अलो किया गया तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं और कुछ ऐसी दुकानें जो करियाना के साथ और सामान भी रखा है वो दुकानें भी खुल सकती हैं। तो ऐसे में इस अंदेशे को देखते हुए ही शायद जो प्रशासन ने करियाना की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। तो जो वाहन है वो कर्फ्यू की अनाउंसमेंट कर रहा है। आज शाम 7 बजे से कर्फ्यू अनाउंस किया गया है, इसका पालन करें, 7 बजे दुकानें बंद कर दें। सबसे पहले ये अनाउंसमेंट सुने, उसके बाद तफसील से करियाने की दुकानों पर व अन्य कर्फ्यू में क्या चलेगा और क्या बंद रहेगा उस पर बातचीत करेंगे। 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे को नाफिज किया गया है। प्लीज कर्फ्यू का पालन करिए, अपनी दुकानें बंद करिए ठीक 7 बजे और अपने घरों में चले जाइए। जो भी कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करेगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार फिर आपको बता दें कि जो करियाना की दुकानें हैं, जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी। इससे पहले जो ऑर्डर में आदेश में एक लाइन लिखी गई थी कि पीपल मूवमेंट कर सकते हैं ग्रॉसरी आइटम्स के लिए, उससे यही मतलब जो है सामने आ रहा था कि करियाना की दुकानें रहेंगी। और एक उच्च अधिकारी से हमारी बातचीत भी हुई थी, उन्होंने भी ये बताया था कि करियाना की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा था कि करियाना की आड़ में वो कुछ दुकानें भी खुल सकती हैं जिन्होंने थोड़ा सा सामान करियाना का रखा हो और इसके साथ ही और बाकी सामान भी रखा हो। तो ऐसे में बहुत सी दुकानें खुल सकती हैं, तो फिर जो कोरोना कर्फ्यू है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसी अंदेशे को देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो करियाना की दुकानें हैं उन्हें बंद रखने के लिए कहा गया है और करियाना की दुकानें अब जिला रियासी में नहीं खुलेंगी। लेकिन ये पूरे जो आज शाम से जो कोरोना कर्फ्यू शुरू होगा और अगले पूरे दिन 3 दिन रहेगा और उसके बाद सुबह सोमवार को ये ख़त्म होगा। तो ऐसे में ये अभी नहीं कहा जाता कि क्या पूरे तीनों दिन क्या करियाना की दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन इस पर रिव्यू कर सकता है और आगे क्या करियाने की दुकानों को खोलने की 1 दिन या 2 दिन अनुमति दी जाती है, ये फैसला बाद में ही आएगा और बाद में जैसे ही ये अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो फैसला लिया गया है अभी प्रशासन इस पर सोचेगा। फ़िलहाल करियाना की जो दुकानें हैं जिला रियासी में वो बंद रहेंगी। 50% के साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चलता रहेगा, उसे चलने की अनुमति है। जो कुछ ज़रूरी कामों के लिए, इमरजेंसी कामों के लिए लोग रियासी आना चाहते हैं पब्लिक वाहनों में आ सकते हैं। 50% कैपेसिटी के साथ ये पब्लिक वाहन चलेंगे। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको दे दें कि शादियों के लिए जो लोग आना जाना चाह रहे हैं या जिनके घरों में शादियां हैं, सामान के लिए वो वाहनों में जो सामान लाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो शादियों का कार्ड दिखाने पर अनुमति उन्हें मिल सकती है। यानी कि यहाँ भी उन्हें रोका जाता है, वो अपने शादियों का जो कार्ड दिखाएंगे तो उसके बाद उन्हें अनुमति दी जा सकती है। लेकिन आदेश में इस तरह का भी कोई जिक्र नहीं था। लेकिन एक उच्च अधिकारी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शादियों का कार्ड दिखाने पर उन्हें अनुमति दी जा सकती है, लेकिन जांच होगी, पूछताछ होगी। किसी भी ऐसे शख्स को नहीं जाने दिया जाएगा जो कि बिना मतलब के आवागमन कर रहा होगा। लेकिन ज़रूरी कामों के लिए जो सरकारी मुलाजिम है
वो अपना आई कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। जो ज़रूरी सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी या अन्य ज़रूरी सुविधाएं, वो तमाम जो काम हैं वो चलते रहेंगे। डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन वर्क जो हैं वो चलते रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर कल आदेश में सामने आई थी कि कल सुबह जो आदेश जारी किया गया था गैदरिंग को लेकर, उसमें शाम को अमेंडमेंट किया गया और इंडोर और आउटडोर गैदरिंग 50 तक सीमित की गई है। यानी कि शादी या अन्य किसी भी तरह का समारोह होगा तो 50 लोग ही उस समारोह में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो कार्यक्रम बिल्डिंग के अंदर हो रहा हो या फिर आउटडोर में हो रहा हो, यानी कि बिल्डिंग के बाहर ओपन एरिया में हो रहा हो। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन भी लगातार जारी है और परसों से आपको बता दें कि 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। रियासी के भी बहुत सारे लोगों ने हमें फीडबैक दी है कि हमारा वीडियो देखने के बाद भी उन्हें इसकी जानकारी मिली और उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाई है। और जो साइट है वो भी कहीं ना कहीं उस पर लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया था, कुछ लोग सफल नहीं भी हुए हैं रजिस्ट्रेशन करवाने में। वो बाद में भी प्रयास उन्होंने किया होगा या आगे प्रयास वो कर सकते हैं। तो वैक्सीन लगाना भी कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। तो ये रियासी के जनरल जोरावर सिंह चौक बस स्टैंड की तस्वीर इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। और आपको फिर बता दें कि करियाना की जो दुकानें हैं वो अब बंद रखने का फैसला लिया गया है। रियासी ज़िले में करियाना की दुकानें बंद रहेंगी, रिव्यू किया गया है प्रशासन द्वारा और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि फ़िलहाल जो करियाना की दुकानें हैं उसे बंद ही रखा जाएगा। यानी कि पहले जिस तरह से आदेश में ये लिखा गया था कि पीपल की जो मूवमेंट है वो ग्रॉसरी आइटम्स के लिए हो सकती है, उसे अलो किया गया है, परमिसिबल चीज़ों के बीच में इसे रखा गया था। लेकिन अब करियाना की दुकानों को बंद रखने का फैसला हुआ है। यानी कि रियासी ज़िले में करियाना की तमाम दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी और फ्रूट मंडी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि एक माड़ी में मंडी है, उसके अलावा कोई मंडी नहीं, लेकिन जो सब्जी और फ्रूट की दुकानें हैं, रेहड़ियाँ हैं, वो खुल सकती हैं। ये बात सामने आई है, वो खुलेंगी, लेकिन करियाना की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। इसके साथ ही 50% कैपेसिटी के साथ पब्लिक वाहन जो है, पब्लिक वाहन से हमारा मतलब जो मेट्रोडोर बसेस हैं जिसमें पब्लिक सफ़र करती है, जो प्राइवेट व्हीकल हैं, जो लोगों के निजी वाहन हैं, वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, वो बंद रहेंगे। लेकिन पब्लिक वाहनों को चलने की अनुमति दी गई है। तमाम सरकारी कार्यालय, बैंक खुले रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। जैसे पहले भी हमने लॉकडाउन में देखा था कि सुचारू रूप से वो काम कर सकते हैं। और इमरजेंसी सर्विसेज जितनी भी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, वो अपना जो काम है उनका चलता रहेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चलता रहेगा। जो गुज्जर बकरवाल हैं, जो माइग्रेट करते हैं, जो एक जगह से दूसरी तरफ वो जा रहे होंगे, उन्हें नहीं रोका जाएगा, उन्हें अनुमति दी गई है। और शादी विवाह को लेकर ये बात सामने आई है कि 50 की गैदरिंग ही हो सकती है, इससे ज़्यादा गैदरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कंसर्न SHO तहसीलदार को किस जगह पर शादी का समारोह या अन्य समारोह हो रहा है, क्या टाइम रहेगा और कौन से दिन ये समारोह होगा, ये जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही आयोजन किया जाएगा किसी भी समारोह का। और अगर SOPs की उल्लंघना होती है तो जानकारी देने वाले ऑर्गेनाइज़र पर कार्रवाई हो सकती है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि पूरे 7 बजे से जो है कोरोना कर्फ्यू जो है वो रियासी ज़िले में भी शुरू हो जाएगा। और इस मार्फत जो पुलिस का एक वाहन है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है और लोगों को समय पर दुकानें बंद करने के लिए कहा जा रहा है। 15-16 मिनट का जो वक्त है वो अभी बचा हुआ है। दुकानें अभी रियासी में खुली हुई हैं, लेकिन इस तरफ अगर मैं इस तरफ के आपको दृश्य बताऊं तो जो पब्लिक वाहन हैं इस समय रियासी के बस स्टैंड में नाम मात्र के ही दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मेटाडोर्स लगा करती थी, लेकिन अभी जो मेटाडोर्स हैं वो यहाँ पे नहीं है, मिनी बसेस नहीं हैं, बसेस भी यहाँ पे नहीं है। मात्र सामने जो अगर देखें तो एक ही बस दिख रही है और करीब कोई 5 मेटाडोर्स 6 मिनी बसेस जो हैं वो इस समय रियासी के बस स्टैंड में यहाँ से दिख रही हैं। तो बस स्टैंड जो है वो जहाँ बसेस और मेटाडोर्स पार्क होती थी वो खाली पड़ा हुआ है, लगभग खाली पड़ा हुआ है और चहल पहल रियासी के बस स्टैंड में है। आज अनुमान ये लगाया जा रहा था कि
चूँकि आज शाम से जो है कोरोना कर्फ्यू लगने वाला है, तो आज रियासी में भीड़ लग सकती है, काफ़ी लोग रियासी में पहुंच सकते हैं, लेकिन उस तरह का नज़ारा जो है आज देखने को नहीं मिला है। इतने ज़्यादा लोग रियासी में नहीं पहुंचे थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आज चलानिंग भी की गई मास्क को लेकर, और सेवा भारती द्वारा आपको बता दें कि मास्क वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, लोगों को जागरूक भी किया गया। और अब शाम का वक्त हो चला है और करीब 15 मिनट के बाद जो है कोरोना कर्फ्यू लगने वाला है। और ये तस्वीरें आप रियासी के जनरल जोरावर सिंह चौक बस स्टैंड की देख रहे हैं। हल्की चहल पहल अभी भी है, लोग दुकानें बंद करने की तैयारी में हैं, क्योंकि पुलिस का वाहन भी यहां से अनाउंसमेंट करता हुआ गया है और उन्होंने ये जानकारी दी है कि शाम से जो है 7 बजे से कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा और लोग समय पर अपनी जो दुकानें हैं वो बंद कर दें। तो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो एक बार फिर आपको बता दें कि जो करियाना की दुकानें हैं, तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे थे। पहले ये फैसला हुआ था कि दुकानें खुलेंगी, फिर अब बंद करने का फैसला किया गया है, लेकिन क्या तीनों दिन दुकानें बंद रहेंगी करियाना की, ये अभी पक्का नहीं है, क्योंकि हो सकता है प्रशासन रिव्यू करे और 1 या 2 दिन दिए जाएँ करियाना वालों को। 3 दिन का कुल मिलाकर जो फुल डे चलने वाला ये कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू है, उसमें हो सकता है 1 दिन दिया जाए। अभी आज और पिछले कल की बात करें तो दोनों दिन जो रियासी में दुकानें खुली थी, अब करियाना की दुकानें भी बंद रहेंगी। फ्रूट सब्जी जो है वो मिलती रहेगी, इमरजेंसी सर्विसेज चलती रहेंगी, एसेंशियल सर्विसेज और एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, कंस्ट्रक्शन वर्क, डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन वर्क होते रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक वाहन जो है 50% कैपेसिटी के साथ चलते रहेंगे। शादी का कार्ड दिखाने पर रिश्तेदारों के या फिर जिनके घर में शादी है वो आवागमन कर सकते हैं। पुलिस पूछताछ करेगी, शादी का कार्ड दिखाने पर उन्हें जाने दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।